ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस के कमिश्नर ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति बस में आग लगाता है या क्रूड बम सादा बम फेंकता है तो उन पर फायरिंग की जाएगी। पुलिस, रैपिड एक्शन बटालियन, रब, बॉर्डर गार्ड बीजीबी और सेना को अहम इलाकों में तैनात। पूर्व ट्रिब्यूनल के मामलों और पिछले विरोधों की पृष्ठभूमि को देखते हुए राज्य ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। हिंसा, आगजनी और बमबाजी जैसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं। एक लीक कॉल में यह दावा किया गया था कि हसीना ने प्रदर्शनकारियों को जहां भी मिले गोली मारने का आदेश दिया था। ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस के कमिश्नर ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति बस में आग लगाता है या क्रूड बम सादा बम फेंकता है तो उन पर फायरिंग की जाएगी। पुलिस, रैपिड एक्शन बटालियन, रब, बॉर्डर गार्ड बीजीबी और सेना को अहम इलाकों में तैनात। पूर्व ट्रिब्यूनल के मामलों और पिछले विरोधों की पृष्ठभूमि को देखते हुए राज्य ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। हिंसा, आगजनी और बमबाजी जैसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं। एक लीक कॉल में यह दावा किया गया था कि हसीना ने प्रदर्शनकारियों को जहां भी मिले गोली मारने का आदेश दिया था। ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस के कमिश्नर ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति बस में आग लगाता है या क्रूड बम सादा बम फेंकता है तो उन पर फायरिंग की जाएगी। पुलिस, रैपिड एक्शन बटालियन, रब, बॉर्डर गार्ड बीजीबी और सेना को अहम इलाकों में तैनात। पूर्व ट्रिब्यूनल के मामलों और पिछले विरोधों की पृष्ठभूमि को देखते हुए राज्य ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। हिंसा, आगजनी और बमबाजी जैसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं। एक लीक कॉल में यह दावा किया गया था कि हसीना ने प्रदर्शनकारियों को जहां भी मिले गोली मारने का आदेश दिया था। ठंड से ठिठुरी दिल्ली, टूटा 3 साल का रिकॉर्ड, 9 डिग्री तक लुढ़का पारा। दिल्ली में नवंबर महीने में ठंड का पिछले 3 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। 16 नवंबर को दिल्ली का सबसे ठंडी सुबह रिकॉर्ड की गई, पारा 9 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया। ठंड के टॉर्चर के बीच एक्यूआई भी गंभीर स्तर पर बना हुआ है। एनडीए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने 202 में से 202 सीटें जीत ली। यह एक ऐतिहासिक जीत है क्योंकि गठबंधन ने 3/4 बहुमत हासिल किया। एनडीए के अंदर बीजेपी ने करीब 89 सीटें, जेडीयू ने दिल्ली 85 सीटें जीती। अन्य एनडीए सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने 19 सीटें, हम मिनुस एस और आरएलएम ने भी कुछ सीटें जीती। महागठबंधन आरजेडी मिनुस केंद्रीय सहयोगी सिर्फ 34-35 सीटों के आसपास रह गया। आरजेडी के लिए यह बहुत निराशाजनक प्रदर्शन रहा। आरजेडी को लगभग 25 सीटें मिली, कांग्रेस ने सिर्फ 6 सीटें जीती। एनडीए ने अपने विकास एजेंडा, सुशासन, इमेज और महिलाओं कल्याण से जुड़े वादों का उपयोग किया। वोट शेयर में एनडीए तिल्ले 46-52% रही, जबकि महागठबंधन को तिल्ले 37-64% वोट मिला। सीट शेयरिंग की रणनीति एनडीए में बहुत प्रभावी रही। पार्टियों ने उन सीटों पर फोकस किया जहां उनकी पकड़ मजबूत थी। छपरा बीजेपी की छोटी कुमरी ने आरजेडी के शत्रुघ्न यादव को लगभग 7,600 वोटों से हराया। रघुनाथपुरा आरजेडी के औसम शहब जीते। यह सीट जंगल राज के पुराने राजनीतिक विमर्श को फिर से जगाने वाली रही। अलिंगरा बीजेपी से भोजपुरी गायिका मैथिली ठाकुर जीती। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की छवि बहुत मजबूत रही। पीएम मोदी ने इस जीत को सुशासन की जीत कहा। चिराग पासवान एलजेपी की भूमिका अहम रही। उनकी पार्टी ने एनडीए के अंदर बढ़िया प्रदर्शन किया। विपक्ष में राहुल गांधी ने नतीजों पर सवाल उठाए और वोट चोरी का आरोप लगाया। पहले चरण में कई जगहों पर रिकॉर्ड मतदान हुआ। युवाओं और महिलाओं की भागीदारी खास तौर पर बढ़ी, जिससे एनडीए को बड़ी ताकत मिली। एक दारोगा पर दोहरी जिंदगी जीने का गंभीर आरोप सामने आया। फाइल जांच के दौरान उसकी एक महिला से नजदीकियां बढ़ी, जो बाद में निजी रिश्ते में बदल गई। आरोप है कि दारोगा ने अपने पद का फायदा उठाकर महिला से
अनुचित संबंध बनाए महिला ने बाद में शिकायत की कि उसे भावनात्मक रूप से इस्तेमाल किया गया। विभाग ने मामले की प्राथमिक जांच शुरू कर दी है और दारोगा को लाइन हाजिर करने की तैयारी चल रही है। अधिकारियों का कहना है कि सबूतों की जांच के बाद ही अनुशासनात्मक कार्रवाई तय की जाएगी। मामला पुलिस विभाग की कार्यशैली और नैतिक आचरण पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। डोनाल्ड ट्रंप न्यू वार्निंग। डोनाल्ड ट्रंप के तेवर एक बार फिर रूस को लेकर कड़े नजर आ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूस के साथ कारोबार करने वाले देशों को नए धमकी दे दी। डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के साथ कारोबार करने वाले देशों को एक बार फिर बड़ी धमकी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि जो भी देश रूस से सट व्यापार कर रही है उसे गंभीर दंड भोगने पड़े।